तरुणी तरुणा रक्ता वृद्धा चिंता मग्ना कोपी न पार ब्रह्मे संलग्ना भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजी मूढ़मती गोविंदम भजी मूढ़मते। ये जो बालक है ना खेल में मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब ना है। पिताजी कहाँ से लाएगा, माताजी क्या बनाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है। बालक क्रीड़ासक्तम, खेल में मस्त है, वो बिजी है। और जौवन अवस्था जब आती है, युवा तरुणी रक्ता, अपने भोग में दिन रात खोए रहता है। और वृद्धा चिंता मग्न, और जैसे शरीर वृद्ध हो जाते हैं तो बचपन से लेकर के अभी तक क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या कमाया, बस इसी का ही केवल टेंशन चलती रहती है, चिंता चलती रहती है। इसलिए प्रभु का भजन करो। तो विमान का मतलब है सारा अभिमान छोड़ करके जीवन का मूल समझ। 7 दिन कथा सुनने के बाद आपके अंदाज से पैसा का अभिमान चला गया, रूप का अभिमान चला गया, विद्वान होने का अभिमान चला गया, बलवान होने का अभिमान चला गया, तो असलियत में आपके लिए विमान आया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, अगर असलियत में विमान आ गए तो कौन कौन जाएंगे? हाथ उठा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो पंडित जी ने यही प्रश्न किया सभी से, बोले भाई अगर विमान आ गए तो कौन कौन जाएंगे? तो सभी ने हाथ उठाया, एक एक हाथ। लेकिन एक बूढ़ी सी माता जी डोगरी, उसने 2 हाथ उठा दिया, महाराज पहले हमारी नंबर, हमें लेके जाओ। लेकिन उसकी जो बगल में उसकी जो बहू बैठी थी, नई नवेली बहू जो बैठी थी वो बिल्कुल यूं बैठी थी। महाराज उसने हाथ नहीं उठाया, ना कोई हाव भाव किया। पंडित जी ने कहा बेटा क्या बात है, तेरे को नहीं जानो है का, तू नहीं जाएगी? तो बहू ने क्या बोला मालूम है? बहू ने कहा महाराज पंडित जी ये हमारी सास 2 हाथ उठा दिया, इसको लेकर के जाओ पहले, इसको पहले लेकर के जाओ। ये जब चली जाएगी ना तो हमारा घर अपने आप बैकुंठ बन जाएगा, हमें जाने की कोई आवश्यकता ना है। लेकिन एक बात ध्यान देना, आप लोग ऐसा नहीं करना सास के साथ। हाँ यहाँ तो ऐसे कोई है ही ना, यहाँ तो सास की सेवा करने वाली हैं सब बहुएं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं बेटा बहुत बुरा है, कहते हैं ना बेटा बहुत बुरा। क्यों? माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा, ओल्ड हाउस में भेजा, वृद्धाश्रम में भेजा, इसलिए बेटा बहुत खराब है। और कोई बेटों को कसते हैं, भला बुरा कहते हैं, बेटा बहुत बेकार है। लेकिन एक बात ध्यान दो, माता पिता को वृद्ध आश्रम में जाने का जो हाथ है क्या केवल बेटा को है? किसी बेटी का नहीं है, यानी बहू का नहीं है। बहू का भी तो भूमिका होती है। नहीं तो शादी से पहले बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेजते, शादी के बाद क्यों भेजते हैं? बताइए। शादी से पहले कोई भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा है आज तक? लेकिन शादी के बाद क्यों भेजते हैं बताइए? जैसे घर में बहू रानी आई और क्या 2-4 शब्द मीठी मीठी कह दिया, अब तो महाराज बेटा तो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, माता पिता भूल गए,
परिवार भूल गए, अब तू जो भी कहेगी वही होगा और कुछ नहीं। और एक बात बताऊं, बोलो राधे राधे। शादी जो संसार का सुख क्या है, आगे हम लोग सुनेंगे। कहते हैं जैसे खुजली होती है ना, खुजली खुजली खुजलाने में बड़ा आनंद आता है। हाँ? खुजली को जितना खुजलाओ तो ऐसा लगेगा हम मिठाई खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। अरे राम राम खुजलाते खुजलाते जैसे रस टपकने लगते हैं, तब लोट पोट खाते, हे भगवान ये क्या हो गया, रोता है वो। बोले संसार का सुख ऐसा ही है, खुजली की तरह, दांत खाज की तरह। कहते हैं ग्रह मृदि सुखम, ग्रह मृदि सुखम ही तुच्छम, यथा कुंड यनेन कररेव दुख दुखम। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं भागवतम के 7वें स्कंद। घर गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद ना तो बेचारा वहां रह पाते हैं, ना छोड़ के जा पाते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है। अच्छा, और एक बात बता देता हूं, शादी के 6 महीने तक, शादी के 6 महीने तक दूल्हा यानी पति बोलता है और पत्नी सुनती है। शादी के 6 महीने तक, शादी के बाद 6 महीने तक पति बोलते हैं और पत्नी सुनती है, और शादी के 6 महीने बाद पत्नी बोलती हैं और पति सुनते हैं, और साल भर के बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोस लोग सुनते हैं। बोलो जय हो। और दोनों बोलते हैं, इतना लठ मार, इतनी महाराज लड़ाई होती है, अड़ोस पड़ोस के सारे लोग सुनते हैं, भगवान ये क्या हो रहा है। ये कहां होता है ऐसा, जहां सत्संग नहीं होता है, हरि कथा नहीं होती है, इसलिए संसार चलता रहेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितना जन्म माता पिता मिले, भाई बहन मिले, तुम्हारी गाय भैंस भैंसा भैंसी पता नहीं है क्या क्या, ये सब मिलेंगे, लेकिन हरि कथा साधु संग नहीं मिलेंगे। घर में रह करके मंदिर का चिंतन करो, लेकिन ये मंदिर में आकर के घर का चिंतन नहीं, ये उल्टा हो गया। कुछ नहीं होने वाला है। अगर 1 घंटा या आधा घंटा भैंस को पानी पिलाने में देर हो गई, गाय को चारा देने में देर हो गई, तो मर नहीं जाएंगे। मीराबाई का नाम सुने हैं ना, मीराबाई। मीराबाई राज रानी थी, परिवार भी था, शादी भी हुई थी, लेकिन मीरा से पूछा, मीरा तू तो राणा परिवार में जा रही है, तेरा कितना सौभाग्य है। लेकिन मीरा ने क्या जवाब दिया, बोले राणा तेरा पति है। तो मीरा ने जवाब दिया कि ऐसो पति को कोबरे, ऐसो पति को कोबरे, जो जन्मे और मर जा, बरबरी गोपाल जी, जासो चुंडल अमर है जा। ये शरीर का पति है, आत्मा का नहीं है। बोले फिर तेरा पति कौन है, कि जाके माथे मोर मुकुटी, मेरो पति सो, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना को। केवल आत्मा का पति है और हर जन्म के पति है। कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, ये है परम पति। परिवार में रहो, कर्तव्य पूरा करो, लेकिन भगवान को मन देना। देखो बच्चों को दूध पिलाना, पति को खाना खिला देना, संसार को देखभाल करना, ये भी धर्म है, लेकिन ये छोटा मोटा धर्म है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करना, ये परम धर्म है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान ने कहा कि सबई पुंसाम परो धर्म,
यथा भक्तिरधक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्म संप्रसीदति। सभी प्राणियों का एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना है। इसलिए गीता में 18 अध्याय के जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अगर आप लोगों के घर में गीता है तो जाकर खोल के देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, किस किस के घर में गीता है? हाथ उठाइए। सबके घर में लगभग गीता जी है। जिसके घर में नहीं है वो गीता जी ला के रखना जरूर। जिसके, एक बात ध्यान देना, गीता जी जिसके घर में होती हैं, अगर मरते समय उस इंसान की छाती पर गीता रख के वो मरता है तो वो नरक में नहीं जाता है, नरक में नहीं जाता है। इसलिए हर किसी के घर में गीता होनी चाहिए, और कुछ हो या ना हो। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्म को छोड़ने के लिए, बताइए धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म के लिए जिनका अवतार हुआ है, और वही परमात्मा परमेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं धर्म छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? सारे धर्म छोड़ दो। क्यों भाई ऐसा क्यों बोले? क्योंकि धर्म नहीं है, ओनली ड्यूटी। धर्म में और ड्यूटी में बहुत अंतर होता है। ये ड्यूटी है। आपके घर में एक नौकर है और 8 घंटे वो ड्यूटी देंगे। 8 घंटे के बाद अगर बाबूजी बीमार पड़ गए तो आएगा नहीं, बोले एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए हमें। ये उसके लिए ड्यूटी है। लेकिन बेटा को रात को चाहे 12 बजे पिताजी को कुछ हो जाए, बेटा को लेके जाना हॉस्पिटल में, ये बेटा का धर्म बनता है। लेकिन नौकर नहीं आएगा, उसके लिए वो ड्यूटी है। ऐसे हमारी ड्यूटी क्या है? ये धर्म नहीं है। आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि महाराज ये क्या बात सुना रहे हो। भगवान कह रहे हैं ये छोटा मोटा धर्म है, एक दिन छोड़ दो और मेरी शरण में आओ। संसार वाले तब तक आपसे प्यार करेंगे, कब तक? अब कह रहे बेटा बहुत प्यारा है, पति बहुत प्यारा है, गांव वाले बहुत प्यारे हैं। कोई प्यारे नहीं है, सब स्वार्थ के प्यारे हैं। सूर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी हर कोई करत प्रीति। बिना मतलब के कोई आपसे प्यार नहीं करेंगे, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। आपका रूप है, यौवन है, पैसा है, तो मेरा पति कितना प्यारा है। रूप नहीं है, पैसा नहीं है, यौवन नहीं है, तो ऐसे पति को हम क्या करेंगे? आचार डालेंगे का? होना चाहिए। पैसा है तो अनजान व्यक्ति हो जान पहचान हो जाती है, और पैसा नहीं है तो अपना बेटा भी कहता कि हम तुम्हें पहचानते नहीं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, बड़े ध्यान से सुनना। पैसा है तो कहेंगे हाउ आर यू, और पैसा नहीं है तो हु आर यू। बोलो राधे राधे। पैसा नहीं है तुम कौन हो भाई, और पैसा है तो अनजान से अनजान व्यक्ति विदेश में चले जाओ, लेकिन आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, तो आपको बहुत प्यार करेंगे। इसलिए संसार का प्रेम ऐसा है, इसलिए भगवान ने कहा छोड़ दो। तो लोगों ने कहा भगवान हम छोड़ देंगे पाप तो लगेगा। बोले मां शुचा चिंता मत कर, सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, तू केवल मेरी शरण में आ। इसलिए 7 दिन मन को लगा करके एकत्रित करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। मन चल रे, मन को कहां लेके जाना है?
चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ रहना चाहिए? वृंदावन धाम। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। सब लोग ताली बजा के बोलिएगा। देखिए, कथा में जो लोग ताली बजाते हैं, उसकी हाथ की जो खराब रेखाएं हैं ना, जो अशुभ रेखाएं हैं, वो अच्छी हो जाती है। और जो ताली नहीं बजाते हैं, उसकी अच्छी रेखा भी गड़बड़ हो सकती है। जय हो। इसलिए मीठी मीठी ताली बजा के बोलो ना। राधे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में रमन बिहारी, वृंदावन में रमन बिहारी, ओ रमन बिहारी, रमन बिहारी, ओ रास बिहारी, ओ रास बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी के दर्शन प्यारी, बांके बिहारी के दर्शन प्यारी, बांके बिहारी के दर्शन प्यारी, बांके बिहारी के दर्शन प्यारी। हमें दर्शन, हमें दर्शन करे सुबह शाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलिए चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे, 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 जोर से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, तमिल बोलो, राधे राधे, आगे बोलो, राधे राधे, पीछे बोलो, राधे राधे, 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 राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्मादस्य जतन्वयादि
चारों तर्त विग्रह जन्मादस्य जतन व्याधि तरह। इस श्लोक में बड़े ही मार्मिक श्लोक है। श्रीमद् भागवतम क्या है? ये भागवतम में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारत अर्थ वृण्णय गायत्री भाष्य रूप अयम वेदार्थ परिभ्रमिति। ये भागवत क्या है? ये ब्रह्म सूत्र से ही सुखदेव महाराज जी श्रीमद् भागवत का ही शुरुआत किया। अर्थ अयम ब्रह्म सूत्र नाम। और श्रीमद् भागवत महाभारत का तात्पर्य है और वेदों का सार है। सारम सारम उद्धृतम श्रीमद् भागवतम। इसलिए जो केवल भागवत सुन लिया उसने सब कुछ सुन लिया, और जो भागवतम नहीं सुना वो कुछ भी नहीं सुना। इसलिए भागवतम, इसमें कितने अक्षर हैं? भा ग ब त। भा मतलब भक्ति, ग मतलब वैराग, भाग वैराग, भा ग तम, त मतलब ज्ञान, ग मतलब ज्ञान, अत मतलब त्याग। भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान और त मतलब त्याग। भागवतम ये परिपूर्ण रूप से जो एक बार आत्मसात कर लिया, असलियत में वही भागवत कथा सुना। हम लोग तो कथा में आते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा करने से नहीं चलेगा। कथा सुनने के बाद अगर जीवन में नहीं उतारा तो भागवत सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सुनो संतों के मुख से। भागवतम का मतलब और भी हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ये कौन है? प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष यंग बांगमयी प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात भगवान ही है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय हो। ऐसे भागवत की महिमा है। तमाल वर्णम, ये भागवत कैसे है? करुणावतारम, एक तमाल रूपम करुणावतारम। इतना सुंदर श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। केवल एक ही श्लोक, 108 टीका केवल एक ही श्लोक के ऊपर पंडित लोगों ने लिखा है। तो आइए हम सभी लोग संक्षेप में श्रवण करेंगे। जन्मादश्र यतः, जन्म अश्व जन्मादिर्भवति, भगवान श्री कृष्ण अश्व विश्व जन्मादिर्भवति। इस संसार का सृजन करना, पालन करना अथवा संहार करना इसका आदि है। आदि शब्द के द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय बताया। बोले कैसे सृजन करते हैं? अन्वयादि तरह, यानी इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं करते। स्वयं भगवान कृष्ण आकर के ब्रह्मांड को नहीं बनाए। भगवान के अंदर जो विष्णु शक्ति है, 3 प्रकार भगवान के गुणा अवतार है। भगवान विष्णु सत्यगुण के अवतार है, और ब्रह्मा रजगुण के, और शंकर जी तमगुण के बताए। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का सृजन किया, ये भगवान का गुणा अवतार है। डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट रूप से। जैसे एक मालिक है, वो कहां
कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में बैठे हैं, लेकिन आपके यहाँ बहुत बड़ा एक फैक्ट्री बना दिया। उसके यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैनेजर है, हजारों लेबर है, ये लोग काम करते हैं, लेकिन पैसा उसके खाते में जाता है। लेकिन नाम किसका होता है? मालिक के नाम से फैक्ट्री का नाम होता है, मजदूर के नाम से नहीं, मैनेजर के नाम से नहीं। बोले इसी प्रकार काम तो देवता लोग करते हैं, कोई बारिश करते हैं, कोई धूप देता है, कोई हवा देते हैं, कोई ऑक्सीजन देते हैं, बनाते हैं, और कोई, लेकिन नाम किसका होते हैं? किसका होते हैं? केवल भगवान का ही होते हैं। इसलिए डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से भगवान जी क्या करते हैं? ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। तो डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? बोले हमारे प्यारे श्याम सुंदर के पास ये सृजन करना, राक्षसों को मारना, ये सब काम करने का टाइम नहीं है। तो करते क्या है? इसका एक ही काम है कृष्ण का, केवल वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाना है और बंशी बजाना है। कृष्ण का एक ही काम है, केवल बंशी बजाना है और ब्रज गोपियों का मन को चुराना है। राधा जी कहती हैं, प्यारे बड़े तो प्यारे हैं, लेकिन साथ साथ प्यारे की बंशी भी बहुत प्यारी है। बोलो राधे राधे। कहते हैं ये जब बंशी बजाते हैं तो हमारा घर का काम छूट जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण से ब्रज की गोपियों ने शिकायत करी, कन्हैया तुम जो बंशी बजाते हो ना भोर देखो, ना सांझ देखो, ना रात देखो, ना दिन देखो, जब देखो तब बजाते हुए देखते हैं हम लोग। ये तुम बंशी बजाना बंद करो। बोले क्यों? बोले तुम बंशी बजाते हो ना, तो हम रसोई बनाने के लिए बैठती हैं तो हमारी सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है। बोलो राधे राधे। जब लकड़ियां गीली हो जाएगी तो रसोई कहां से बन पाएगी? इसलिए मुरहर मुरहर मुरली रवम्मा गुरु रंदन समय। हे मुरहर मुरली रवम महाकुरु रंदन समय निरश में धश। सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है। ठाकुर जी ने कहा, गोपियों अगर रसोई बनाते समय तुमने बंशी सुन लिया तो तुम्हारी कैसे भी रसोई बनी होगी ना, वो बहुत सुस्वादु बनेगी, बहुत टेस्टी बनेंगे। इसलिए आप लोग भी जब रसोई बनाओ तो भगवान का चिंतन करते हुए बनाओ। भगवान का चिंतन करो और रसोई बनाओ, देखना कितना स्वाद आता है। ऐसे हैं हमारे प्यारे कृष्ण। बोले कृष्ण तो काले हैं, लेकिन काले होने पर भी बहुत बड़े गुण वाले हैं। कि केना पिसटे न बयम हटे न। ये सटे, ये दुष्ट, केना पिसटे न बयम हटे न। सराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। केनापि सटेन वयम हटेन दासीकृत ब्रज वधू बिठेन। ब्रज की गोपी कहते हैं, ये प्यारे, ये श्याम सुंदर कैसे मालूम है? ये कपट है, ये लंपट है, ये छलिया है, ये लवार है। गाली दे रहे हैं, ये प्रेम की गाली है। कन्हैया तुम ऊपर से काले भी हो और अंदर से भी काले हो, तुम बड़े छलिया हो, तुम बंशी बजाते हो और हम सब गोपियों का मन को चुराते हो। तुम बंशी बजाते हो, मेरा मन को चुराते हो। तुम बंशी बजाते हो, मेरा मन को चुराते हो। तुम बंशी बजाते हो, मेरा मन चुरा लेते हो। ये लंपट, ऐसे बंशी मत बजाया करो। ये भी कैसा प्रेम है?
श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आश्लेषवा पादरतम प्रणिष्टुमामर महतम करतुवा। कहते हैं अश्लेषवा पादरतम प्रणिष्टुमामर महतम करतुवा यथा तथा विदधातु लंपटः मत प्रणनास्तु सैव नापरः। ये प्यारे अब लंपट हो। क्यों लंपट? क्योंकि आप बहुत गोपियों के बीच में रहते हो, इसलिए लंपट हो। फिर भी मत प्राणनास्तु सैव नापरः। बहुत रमणियों के साथ रमन करने के बावजूद आप हमारे प्राणनाथ हैं। अगर किसी के पति किसी पर स्त्री के साथ रमन करे तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है। बुरा क्या लगता है? महाराज उसको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन यहां मामला और कुछ है। राधा जी क्या कह रही हैं? क्योंकि यहां तो प्रेम है नहीं ना, यहां स्वार्थ है। लेकिन वहां राधा रानी का स्वार्थ नहीं है। कहते हैं प्यारे आपसे हम प्यार करते हैं, अगर किसी दूसरी नारी के साथ रमन करने से, विहार करने से आपको अच्छा लगता है तो आप विहार करो, इसमें हमारा कोई हमारा दुख नहीं है। क्योंकि आपके सुख में हम सुखी होना चाहते हैं और आपके दुख में हम दुखी होना चाहते हैं। यही असली प्रेम, तत्सुख सुखित भावना है। लेकिन संसार में ऐसा नहीं चलता। संसार में ऐसा होगा तो व्यभिचार हो जाएगा। क्योंकि संसार में काम है और भगवान में प्रेम है। तो इस प्रकार से भगवान जी वृंदावन में केवल बंशी बजाते हैं और रास रचाते हैं। और संसार का सृजन करना, पालन करना, संहार करना, राक्षसों को मारना, ये काम तो और किसी को दे दिया। इसलिए अन्वयादि तरह च अर्थे विज्ञ सराट। और हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? स्वराट। स्वराट का मतलब स्नेह राजत इति सराट, स्वयं स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, किसी के अधीन में नहीं रहते हैं। भगवान जी कैसे? ये स्वयं प्रभु है। इनकी भगवत्ता से सबकी भगवत्ता है। देखो जितने सारे देवता है ना, चाहे गणेश जी बोलो, चाहे सूरज जी बोलो, चाहे वरुण जी बोलो, चाहे शंकर जी बोलो, जितने जी हैं, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे कैला माता जी हो, चाहे पार्वती माता जी हो, चाहे मनसा माता जी हो, जितने देवा देवी हैं सब भगवान के ही दास दासी हैं। बोले महाराज आप ये कैसे कह रहे हो? शास्त्र में दिया है। शास्त्र में कहते हैं एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबका मूल है कौन? भगवान श्री कृष्ण है। और एक श्लोक में कहते हैं कि यथा तरुर मलानि सेचना त्रिपंथी तस्कंद भुजा पशाका। केवल यदि भगवान कृष्ण का भजन कर लिया तो सबका भजन अपने आप हो जाता है। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालो तो अपने आप हरा भरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो इसी प्रकार भगवान स्वयं स्वतंत्र हैं और क्या है? सराट है। कि जन्मादश्व जतन व्याधि तरह चार्थ विज्ञ सराट तेन ब्रह्म जयादि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः। जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में श्रीमद् भागवत का ज्ञान का प्रदीप प्रज्वलित किया। आदि कवये, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी है। इनकी ऐसी लीला है, बड़े बड़े देवता लोग देख करके भी मुह्यन्ति सूरयः, मोहित हो जाते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी की लीला है। तेज बारी मृदाम जथा विनिमय। इनकी लीलाओं को कोई समझ नहीं पाते हैं। पुतना आई थी सुंदरी बनकर, लेकिन भगवान ने अंदर की जो पुतना का स्वभाव, राक्षसी भाव,
भगवान पहचान लिया। निरस्त कुहकम, ऐसी जो माया है पुतना, अगर कोई भगवान की शरण में जाते हैं, उनके धाम में जाते हैं, तो माया भी छूट जाते हैं। ऐसे परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोपी जन वल्लभ, उनके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो ये भागवत का जो मूल इष्ट देव है, उनको चरण में प्रणाम किया। 3 प्रकार का मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, सत्यम परम धीमहि और वस्तु निर्देश आत्मक मंगलाचरणम, यानी भागवत का विषय वस्तु क्या है, दूसरे श्लोक में। और तीसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरणम, यानी पीवत भागवतम रसमालय। तो दूसरे श्लोक फटाफट बता देते। धर्म प्रज्जित कैतवत्र निर्मत शरणाम सताम, वेदम अत्रम वस्तु तापत्र उन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृत किंबा परीश्वरः सद्द हित्वा अवरुद्धते कृत्य सुश्रुवित चना। कहता भागवतम में केवल प्रेम की बात कही है, यहाँ मुक्ति की बात नहीं बोले। आप लोग कहते हैं ना संसार से मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए। अरे मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है। ये मुक्ति है ना, वृंदावन में धूल में लोटपोट खा रहे हैं। जय हो। कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ कर मस्तक लगे, मुक्ति सो मुक्त हो जा। हे गोपाल जी मेरी मुक्ति कह रहे हैं गोपाल जी, मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी ये तो बताओ। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, मेरे भक्त जब कीर्तन करते हुए जाएंगे ना, हे मुक्ति देवी उनके पीछे पीछे जाना। बोले फिर क्या होगा, मेरे भक्त जब उद्दंड नृत्य करेंगे और उनकी चरण धल जल, उनके चरण रज उड़ कर तेरे जब मस्तक पे लग जाएगा, मैं सच कहता हूँ मुक्ति उस दिन तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। जय हो। इसलिए हम कहते हैं ना नाचो, अगर नाचोगे तो भक्तों की चरण रज उड़ करके कदाचित आपके शरीर में लग जाए तो आपके अंदर का सारा दोष मिट जाएगा। तो इस प्रकार से मुक्ति, वृंदावन में कोई मुक्ति नहीं मांगता। सालक को साष्टी सामुक्कम, सालक को साष्टी सार्पक्तम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सवनम जना। बोलता है प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी सेवा दे दो। सेवा, भगवान की सेवा में बहुत आनंद है। बहुत, वैकुंठ में लक्ष्मी है ना, स्वयं भगवान की सेवा करने के लिए वैकुंठ छोड़ करके आ गई। कहाँ? वृंदावन में। कशानुदेव विद्मय तबांगी रेणु पश्चाधिकारा जद वांछसी चरतप ललना जद ध्याय कामान चिरधित व्रतान। आज भी वही लक्ष्मी देवी बेलवन में जाकर के तप कर रही है। क्यों? उसके अंदर ब्राह्मणी होने का अभिमान है, गोपी नहीं बनी। तो इस प्रकार से भागवत में केवल प्रेम की ही बात सिखाते हैं। बोले भागवत सुनने से क्या होगा? 3 प्रकार का ताप दूर हो जाएगा और केवल भागवत सुन लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। और भागवतम क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्वृत द्रव संयुतम प्रिवत भागवत रसवालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवतम क्या है? निगम नितरम गमयति त्रयति निगमः वेदा तस्य परिपक्व फलम श्रीमद्भागवतम। वेद वेदांत उपनिषदों का सार है, ये परिपक्व फलम है। बोले भागवत फल है। बोले पियो, क्या फल पिया जाता है? बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलिए ना राधे राधे। हाँ, फल को खाया जाता है या पिया जाता है? बोलिए।
आप लोग आज तक किसने फल को पिया है? नहीं पिया ना। फल को चूसा जाता है, आम को, गुठली को खाया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहे भागवतम फल है और फल को कहते हैं पियो। क्यों आप लोग फ्रूटी नहीं पीते? फ्रूटी उसमें तो रस होते हैं। बोले जिसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, केवल रस है, उसको पियो। तो भागवतम ऐसा एक फल है, इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, रसम आलयम, केवल रस ही है, इसको पियो। बोले महाराज पीने से क्या होगा? बोले क्या नहीं होगा, एक बार पी करके देखो, सब कुछ होगा। और पीने के लिए केवल 2 सदस्यों को बुलाए। अच्छा, इससे पहले बताया ये फल कहाँ था? बोले बहुत ऊंची डाली में। उसी डाली से महाराज टपका, आकर के नीचे के डाली में आकर के अटका, वहां से फिर पटका और नीचे से आकर के किसी ने आकर के उठा लिया। बोले परिपक्व फलम ऊपर से गिरेगा तो फूट जाएगा, लेकिन तो फूटा ही नहीं। बोले ऐसे नहीं आए फल, गुरु परंपरा न। इसलिए भागवतम हर किसी के मुख से सुनने से नहीं होगा। जिसकी गुरु परंपरा है, भगवान कृष्ण से जिसका लिंग है। बताइए, आपने यहाँ जो इतनी सारी लाइटें लगाई और लाइट जल रही हैं, लेकिन बीच में कोई एक तार कट हो जाए तो क्या लाइट जलेगी? तो ऐसे आप गुरु ऐसे आदमी को बनाया जिसको गुरुजी के गुरुजी का नाम मालूम नहीं है। अगर आप लोग ऐसे गुरु बनाया, आपके पर गुरु पर गुरु का नाम लिख करके काल लाओ मेरे पास। लेकिन मैं अपना गुरु के पर गुरु पर गुरु स्वयं भगवान कृष्ण तक गिना सकता हूं कि इसके बाद कौन गुरु हुए, उसके बाद कौन गुरु हुए, इसके बाद कौन गुरु हुए, हम बता सकते हैं। लेकिन आप लोग नहीं बता पाएंगे। अपने गुरु के गुरु का, परम गुरु का नाम मालूम नहीं है, परात्पर गुरु का नाम मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। कोई व्यक्ति स्वयं गुरु बन गया, अब उसको गुरु बना लिया, स्वयं गुरु बन गया। अब ये आदमी कहां जाएगा? जेल में जाएगा और कहां जाएगा? इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसके मुख से हरि कथा सुनो जिसके पीछे हाथ है, किसका? भगवान का हाथ हो, ऐसे सुनो। इसलिए भागवतम पीने के लिए 2 व्यक्ति को बुलाया, रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरयो रसिका भुवि भावुका। केवल 2 व्यक्ति को, रसिक और भावुक। यहाँ जितने बैठे सब रसिक भी है, भावुक भी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं तो इतने धूप में क्यों बैठे हैं बताइए ना? इतने धूप में सब माताएं बैठे हैं, और विशेष करके जो घर में जो माताएं होती हैं ना, इनका नाम दुहिता बताया गया। दुहिता, दुहिता का मतलब बेटी होता है, अथवा दुहिता, दुकुलम हिता। ये पितृकुल और ससुराल के कुल, पियर और ससुराल दोनों का हित करने वाली है। जो माताएं होती हैं ना, ये कितने जीवन में बड़े त्याग किए हैं। जन्म कहीं हुआ, शादी और कहीं हो गया, और गलती से गलत पति मिल गया तो पूरे जिंदगी भर रो। अगर पति भी ठीक हो गया, गलती से लड़का दारू पीने वाला हो गया, जुआ खेलने वाला हो गया, फिर माँ बाप को तो पूरे गांव के लोग कोसते हैं, देखो देखो फलाने आदमी का बाप जा रहा है, इसका बेटा ने ऐसा ऐसा कर दिया। कितना बताइए झंझट। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं और इतने धूप में जो भाई लोग बैठे हैं, लेकिन माताओं की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनका नाम दुहित है। इसलिए जो माताएं हैं जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का उद्धार करने का ठेका लेकर के रखी है। बोलो राधे राधे। क्यों? बेचारी सवेरे उठेगी, नहा धो करके पूजा पाठ करेगी, मंदिर में जाएगी, फिर जाकर के पानी पिएंगे, चाहे पति डांटे चाहे कुछ भी हो। पति सारा दिन डांटते रहते हैं, फिर भी उनके लिए एक व्रत रखती हैं। वो कौन से व्रत? बोलिए ना। महाराज पूरे दिन भूखा रहती है।
और शाम के समय चांद देख करके, चांद देख करके वो बेचारी पानी पीती है। कितना दुख देने पर भी पति की आयु लंबी हो जाए। समझ में आया? पति की आयु लंबी हो जाए। एक पति ने पत्नी से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। कौन ने कहा? पति ने पत्नी से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, अगर तू मेरे लिए चांद तोड़ के लाने के लिए कहोगी ना, तो मैं चांद तोड़ करके लाऊंगा। क्या? आज मैं बहुत खुश हूं, अगर तू मेरे लिए चांद को तोड़ करके लाने के लिए कहेगी तो मैं चांद तोड़ करके लाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, अच्छा तू मेरे लिए चांद तोड़ करके लाएगा, तो करवा चौथ के व्रत के बाद जो चांद देखना होते हैं, तो क्या तेरा टकला देख करके मैं व्रत खुलूंगी? चांद तोड़ करके लाने की बात कर रहे हैं। तो व्रत जो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? पता नहीं है लोग कैसे कहते, प्रेम का महाराज बाधा कर चांद तोड़ के लाऊंगा। 2 मंजिल तो चढ़ नहीं सकते। और क्या कहते हैं, इतना प्यार है तेरे पलख में बैठेंगे। आग नहीं फूटेगी का? पलख में बिठाएंगे। कितना गलत बोलते हैं, पलख में बिठाएंगे। और क्या करे, ताजमहल बनाएंगे तेरी याद में। बोले साड़ी तो ला के दे पहले, ताजमहल बनाएंगे हमारी याद में। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मुमताज के लिए ताजमहल, मुमताज को ताजमहल बना है ना, यानी पति कह रहे जल्दी मर, ताजमहल तक तो बनाओ, मरने के बाद है ना। ऐसा नहीं है। संसार को समझना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। सारा दिन लड़ते रहते हैं दोनों, सारा दिन। पति कहते हैं, एक बात बताओ पत्नी से कि एक चीज हम रोज देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। पति ने पत्नी से कहा, एक चीज हम रोज देखते हैं, फिर भी हम उसको तोड़ के ला नहीं सकते, बताओ वो क्या चीज है? पति ने सोचा कि बता नहीं पाएगी, बड़ा मजा आएंगे, सबके सामने अपमान हो जाएगा। तो पति ने कहा, एक चीज हम रोज देखते हैं, फिर भी हम उसको तोड़ के नहीं ला सकता, वो चीज क्या, तू बता। तो पत्नी ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोलो तेरा मुंह है, रोज तो देखते हैं ना, हम तोड़ नहीं सकते। वो तेरा मुंह है, रोज तो देख रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तू मेरा पति परमेश्वर है। भले ही तू भूतेश्वर क्यों ना हो, फिर भी पति परमेश्वर है। तो आप लोग इतना तपस्वी योगिनी है, इतना काम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और फिर में देखो घर में काम काज करके बेचारी रोटी बना करके वो आ गई, कथा सुनेंगे। चलो अच्छा हुआ आजकल तो बच्चों की स्कूल छुट्टी है। पतिदेव जब काम से आते हैं ना महाराज, जो डबल वोल्टेज के हो जाते हैं, ज्यादा वोल्टेज हो जाते हैं। उसको संभालो, घर को संभालो। तो संसार बड़ा दुखदायी है, फिर भी आप लोग संभल के रखे हैं। और यहाँ देखो माताओं की संख्या ज्यादा है, भाई लोगों की तो क्योंकि ठेका लेके रखे ना उनका उद्धार करने का, वो नहीं आएंगे। वो तो पार्क में बैठ करके ताश खेलेंगे, गम मारेंगे, क्रिकेट देखेंगे, बीड़ी फूकेंगे, चाय पियेंगे, दारू पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन कथा में नहीं आएंगे। वो तो तुम्हें ठेका दे रखा है, तू जा, तू सुन ले, हमारे उद्धार तू कर ले। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर माताएं कथा सुनती हैं तो पूरा फल इनको धर्म पत्नी कहा गया है ना। क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। धर्म के काम में हमेशा हाथ बटाती है। इस प्रकार से रसिका भूवि भावुका, जो रसिक है और जो भावुक है वो आकर के कथा सुने। तो आप लोग रसिक भी हैं, भावुक भी हैं, इसलिए रोज आना कथा में। और सभी लोग 2-2 आदमी को पकड़ के लाना। आपका हाथ में, आपके पास कितने हाथ है? 2 हाथ है ना, एक दाएं हाथ से एक बाएं हाथ से। तो सभी लोग 2-2 आदमी को लेके आना, 2-2 लोगों को लेके आना। ये पूरा भर जाना चाहिए। पूरे गांव के लोगों को बुला के लाओ, तुम्हारे गांव में ऐसी कथा हो रही है, महाराज लोग कथा कर रहे हैं और आप लोग घर में सो रहे हो, खर्राटे लेके खेल रहे हो, ये क्या बात हुई भाई? अगर पार्टी होए, शादी होए तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं।
तो रसिका भुवि भावुका, भुवि मतलब इस पृथ्वी लोक में केवल ये कथा सुनने को मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। अयम रसम कैलाशे सर के नास्ती। तो आइए अभी हम लोग महाराज जी से सुनेंगे। यज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। कि हे कृष्णा करुणा सिंधुवाच कियाचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटारति कियस्य प्रसादम् अबुदास्य जनास्य कृत्वा गान्धारविके तव गणे गणानां विदेहि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं यथा योग्य प्रणाम है। हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे भागवत का कि कैसे भगवान के 3 श्लोकों में मंगलाचरण के महाराज जी ने बताया। अब 6 प्रश्न 60,000 शौनकादि ऋषियों ने किनसे पूछा? सुत गोस्वामी महाराज जी से पूछा। सबसे पहले कि हमारा कल्याण कैसे होगा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। और दूसरा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं। और तीसरा प्रश्न है भगवान निराकार होते हुए भी साकार स्वरूप में इस जगत में कैसे आते हैं। और चौथा प्रश्न है कि राधा कृष्ण की जो लीला है, जो कृष्ण की विशेष लीला है, उन लीलाओं को हमको सुनाइए।
और पांचवा प्रश्न है कि हम वास्तविक में किसका आराधना करें। और छठा प्रश्न है भूरि योगेश्वरे कृष्ण। जब कृष्ण यहां से चले गए तो फिर धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो ये 6 प्रश्न पूछे। अब ये 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ज्ञानम च तदहेतुकम्। वासुदेव भगवान की भक्ति करने से, भक्ति के प्रभाव से क्या होगा? बोलते ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न होगा भक्ति के कृपा से। और उस ज्ञान और वैराग्य कौन सा वैराग्य कहते हैं? बोलते हैं अहेतु की वैराग्य। अहेतु की वैराग्य किसको कहते हैं? युक्त वैराग्य को अहेतु की वैराग्य कहते हैं। तो युक्त वैराग्य प्रकट होगा भगवान की भक्ति करने से। अच्छा, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब होता है प्रेम। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। मतलब प्रेम भगवान से करने से युक्त वैराग्य और युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान से इतना प्रेम में तन्मय हो जाता है भक्त कि वो खाने पीने का सुध भी भूल जाता है। वही उनका वैराग्य हो जाता है अनायास। भगवान से इतना